नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुबशरा। स्वागत है आप सभी का एम न्यूज में। पीलीभीत के अमरिया थाना क्षेत्र के गांव में 14 साल की नाबालिग से सामूहिक बलात्कार का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक 3 लड़के 14 साल की दलित बच्ची को खेत से उठाकर ले गए और चौथा आरोपी जो था उसको सौंप दिया, जिसके बाद रात में नाबालिग के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया। अगले दिन आरोपी के फूफा ने बच्ची को थाने में सौंप दिया। मामले में पीड़िता के पिता चाहते थे कि चारों के खिलाफ केस दर्ज हो, लेकिन पुलिस समझौता करवाने में लगी रही और पीड़िता के पिता ने इन सबसे परेशान होकर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। ये घटना सुनने में जितनी आसान लग रही है, उतनी ही बेहद उलझी हुई ये घटना है। आरोपियों की प्रशासनिक पहुंच थी, पुलिस का लचर सिस्टम और गुंडागर्दी इस पूरे केस में आपको दिखाई देगा। केस वापस ले लो वरना मार दिए जाओगे। इन सब के बीच पीड़ित परिवार उस दोराहे पर खड़ा हो गया जहां एक तरफ मौत थी तो दूसरी तरफ जीवन भर की मानसिक पीड़ा। ऐसे में उसने मौत को चुन लिया। तो आइए इस वीडियो में आज हम पूरे केस को शुरू से जानते हैं और जानते हैं कि पूरा मामला आखिर क्या है। पीड़ित बच्ची की उम्र 14 साल है। उसने पिछले साल 8वीं की पढ़ाई पूरी की। परिवार में उसे मिलाकर 5 बहन और 2 भाई हैं। वो बहनों में तीसरे नंबर पर है। 23 साल का भाई सबसे बड़ा है। पिता खेती किसानी करके परिवार का गुजारा चलाते थे। 9 मई को भी रोज की तरह पिता और भाई गन्ने के खेत में काम कर रहे थे। पीड़िता शाम 4 बजे घर से पानी और गुड़ लेकर खेत के लिए निकली। घर से खेत की दूरी करीब 1 किलोमीटर थी। रास्ते में ही उसे कुछ लोग यानी कि धैरेंद्र, रोहित और शेखर मिले और बहला फुसलाकर अपने साथ वहां से उसको ले गए। बच्ची खेत में नहीं पहुंची तो पिता भाई को चिंता हुई और दूसरी तरफ घर पर माँ को भी अब तक वापस क्यों नहीं आई कि अगर चिंता होने लगी। पिता घर आए तो पता चला कि बेटी नहीं है। बेटी का गायब होना सुनते ही गांव के तमाम लोग खोज में जुट गए, उसकी तलाश करने लगे। रात के करीब 8 बज गए लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। पीड़ित परिवार आधी रात अमरिया थाने में पहुंचा। बेटी के गायब होने की गुमशुदगी दर्ज करवाई और बताया पूरा मामला क्या है। हालांकि उस वक्त किसी पर भी शक नहीं जाहिर किया गया। पुलिस खोजबीन में जुट गई। मामले में बताया गया कि सभी चारों आरोपी एक ही गांव के जो पीड़िता के घर से करीब 3 किलोमीटर दूरी पर है। आरोपी राहुल के चाचा बताते हैं तीनों लड़कों ने लड़की को अपने गांव के ही बाहर एक जगह पर रखा। राहुल को फोन करके बुलाया और उसे सौंप दिया। राहुल उस लड़की को लेकर अपने फूफा मनोज के नए घर किच्छा चला गया। वहां उसने उसके साथ रेप किया। ये बात राहुल के फूफा को पता चली तो उन्होंने तुरंत पुलिस को लड़की को जो खोज रही थी उसके हवाले कर दिया। तो वहां अगली सुबह लड़की को लेकर थाने में वो पहुंच गए। थाने में आरोपी पक्ष के पहुंचने के बाद पीड़ित पक्ष भी पहुंच गया। पीड़ित पक्ष आरोपियों पर कार्रवाई करना चाहता था, जबकि पुलिस समझौता करवाकर मामले को रफा दफा यानी कि खत्म करना चाहती थी। पीड़िता के भाई ने बताया, हम और हमारे पिताजी चाहते थे कि इस मामले में कार्रवाई की जाए, लेकिन पुलिस हमारी नहीं सुन रही थी। अमरिया थाने के एसओ मुकेश शुक्ला ने हम लोगों को गोली देकर भगा दिया। उन्होंने कहा कि भाग जाओ वरना जेल में डाल दूंगा। 10 मई को लड़की अपने घर वापस आ गई थी। पिता रोज थाने जाते थे, उनकी शिकायत पर केस दर्ज हो गया। 11 मई को गए, 12-13 मई को भी थाने गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई। दूसरी तरफ जब आरोपियों को इस बात की भनक लगी तो उन्होंने अलग ही साजिश करना शुरू कर दिया। आरोपी हरेंद्र के मामा महेंद्र का घर पीड़ित के ही गांव में है। पीड़ित के भाई का कहना है कि महेंद्र के थाने की ओर स्थानीय नेताओं में पकड़ है। वो लगातार पीड़ित पक्ष पर थाने न जाने की बात भी कह रहे थे। मामले में पीड़िता के भाई का कहना है कि महेंद्र ने पापा को बहुत बार फोन किया, हर बार करता था तुम केस के चक्कर में मत पड़ो वरना तुम्हें ही फंसा देंगे। महेंद्र ने कहा कि तुम्हारे चक्कर में राहुल ने जहर खा लिया, हम इसकी शिकायत थाने में करेंगे। इसके बाद पापा बहुत परेशान रहने लगे थे। हम शिकायत के लिए पीलीभीत गए, वहां कप्तान साहब को भी पत्र लिखा। महेंद्र के लगातार फोन करने और धमकी देने से पीड़िता के पिता परेशान हो गए थे और उसके बाद 17 मई को सुबह 9 बजे घर से थाने से जुड़े कागज लेकर निकले, लेकिन थाने नहीं पहुंचे। अमरिया के ही एक दुकान पर रस्सी ली, दिन भर इधर उधर घूमते रहे और फिर फोन को स्विच ऑफ कर लिया। पीड़ित की पत्नी से फोन पर लगातार मिल रही धमकियों को मानती हुई शाम करीब 4 बजे घर से 4 किलोमीटर दूर एक पेड़ पर पिता ने फांसी लगा ली। आसपास के लोगों ने देखा तो पुलिस को बताया। पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर हॉस्पिटल ले गई। आत्महत्या के बाद पुलिस हरकत में आ गई। उसने तुरंत राहुल, रोहित, शेखर और मनोज के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया, लेकिन हरेंद्र को शामिल नहीं किया गया। जहानाबाद सीओ प्रतीक दहिया ने एसओ मुकेश शुक्ला को सस्पेंड भी कर दिया। पूरे मामले में पीड़िता का बयान दर्ज हुआ और उसके बाद राहुल, रोहित को भी गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया गया। शिखर और मनोज फरार है फिलहाल। अभी
लेकिन इस बीच मामले से जुड़े 2 सवाल अभी भी बने हुए हैं। पहला ये है कि महेंद्र लगातार पीड़िता के पिता और भाई को फोन करके धमकी देता था, फिर उसके खिलाफ मामला दर्ज क्यों नहीं किया गया। दूसरा सवाल है, लड़की को ले जाने के बाद हरेंद्र का भी नाम परिवार बता रहा था। आरोपी राहुल के चाचा हरेंद्र भी बात कर रहे थे, फिर वो केस से बाहर क्यों रहे। ये तमाम सवालों के साथ ये पूरी मामले की गुत्थी जो है इस तरह से ही उलझी हुई है। लेकिन फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी तमाम जानकारी के लिए और आगे क्या अपडेट होगा, तमाम जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। एन न्यूज़ साउथ सच का।